जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। कल मैंने आपको बहुत ही पावन भगवान के दिव्य भक्त काकभूषण जी का पावन चरित्र पूर्व जन्म की कथा सुनाई। आज आपको मैं श्री गरुड़ जी का चरित्र सुनाऊंगा, जो काकभूषण जी के द्वारा भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं और भगवान के वाहन हैं। और उनका जो गरुड़ पुराण है वो भी बड़ा ही दिव्य और भव्य है। उसमें जो मृत्यु के पश्चात जितने भी कर्म होते हैं, जितनी भी यातनाएं होती हैं या पुण्य मिलते हैं, वो सारा विवरण उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत है। और उसका पाठ जो भी व्यक्ति करता है वह सारे दुखों से और संतापों से मुक्त होकर के परमात्मा श्री नारायण के पाद पद्मों को प्राप्त होता है। ऐसे गरुड़ जी का पावन चरित्र मैं आपको आज सुनाता हूँ। सतयुग के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी के मन से मरीचि से श्री कश्यप जी और कश्यप जी की दक्ष प्रजापति की कन्याओं से विवाह हुआ। उनमें से कद्रु, विनता इत्यादि कई पत्नियां थीं उनकी। कश्यप जी के कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई और कद्रु ने कहा, हे पतिदेव, हे स्वामी, मुझे 1000 सर्प, बहुत बलवान सर्प हों, ऐसा वरदान दीजिए। मेरी संतति में सर्पों के रूप में चाहती हूँ। विनता ने वरदान में 2 महाबली पुत्रों को मांगा, जिनमें अरुण और गरुण हैं। तो इन्हीं से ये कथा प्रारंभ होती है। आइए इस दिव्य प्रसंग को समझें। कद्रु और विनता परस्पर दोनों में बनती नहीं थी, क्योंकि विनता विष्णु भक्त थी, भगवान विष्णु के चरणों की पूजा करती थी विनता। और कद्रु जो थी वह विनता से बहुत ही द्वेष रखती थी, क्योंकि नारायण की कृपा थी विनता पर। और कद्रु थोड़ी स्वभाव की थोड़ी कलह प्रिय थी और कपटी भी थी, इसलिए वो विनता से बहुत द्वेष रखती थी। तो कद्रु के उदर से 1000 अंडों ने उत्पन्न लिया। अंडों के रूप में नागों ने सबसे पहले जन्म लिया। और उसके सनई सनई पहले तक्षक, कालिया, इस प्रकार से वासुकी, सबसे पहले अनंत हुए शेषनाग जी, फिर वासुकी, फिर तक्षक और कालिया, ये 4 ज्येष्ठ पुत्र हुए कद्रु के। और वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे और विनता को चिढ़ाने लगी, कहने लगी, देख मेरे पुत्रों का कितना बल है, कितने ऐश्वर्यशाली हैं, मैं चाहूँ जिसको भी अपने चरणों में झुका सकती। विनता को थोड़ा डाह हुआ और उसको थोड़ा अपमान भी लगा। उसने अपने एक डिंब को, अंडे को फोड़ दिया और उससे अर्ध विकसित एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ अरुण। और उसका शरीर केवल कटिभाग से ऊपर तक ही है, पैर नहीं है उसके। बड़ा कष्ट हुआ उस अरुण को, बहुत दुख हुआ, पीड़ा होने लगी। और उसने अपनी माता विनता को श्राप दिया और कहा, माता, तूने ईर्ष्यालु होकर के या फिर थोड़े लोभ के कारण मुझे अर्ध विकसित ही अंडे को फोड़ दिया। तूने मुझे पूरी तरीके से पोषित नहीं होने दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी सौत की, अपनी बड़ी बहन की तू दासी बन करके रहेगी। तुझे दासत्व का जो कष्ट है वह सहना पड़ेगा। और हाँ, अगर तेरा ये पुत्र जो मुझसे छोटा है, मेरा भाई जन्म लेकर के, अगर तुझको इसमें बलवान होगा तो ये ही तुझे मुक्त करा सकता है। ये श्राप दे करके वो सूर्यदेव के सारथी हो गए अरुण। और उन अरुण के ही पुत्र हैं जटायु और संपाति। रामायण में जो जटायु रावण से जिन्होंने युद्ध किया है और अपने प्राणों का त्याग किया है पंख कटने से, चंद्रहास के प्रहार से, वो जटायु इस अरुण के ही पुत्र थे। और संपाति जो समुद्र के तट पर हनुमान जी इत्यादि वानरों को मिले हैं, जिन्होंने माता सीता की बताई है कि वो दक्षिण दिशा में रावण की लंका में हैं, वो संपाति भी, ये जटायु संपाति दोनों भाई अरुण के ही पुत्र हैं और थे। इस प्रकार से अरुण तो सूर्य के सारथी बन गए। समय आने पर विनता माता के उस अंडे से उन्होंने डर के मारे वो फोड़ा नहीं, और उनको आस भी थी कि ये मुझे बचाएगा। तो वो पुत्र पूरा विकसित हो गया और उसका जो आकार था वो सारे संसार में फैल गया। और उस अंडे को फोड़ करके दिव्य पंखों वाला एक पक्षीराज गरुण ने जन्म लिया, जिनका नाम गरुण कहलाया, उन्होंने जन्म लिया। लेकिन एक बार की बात है, ये कद्रु बहुत ईर्ष्या रखती थी और इसने देखा भी कि इसका पुत्र बड़ा बलवान है, सर्पों को खाता है, ये तो मेरे पुत्रों को खा जाएगा। और मेरा भी ये जो मैं बड़ी हूँ और मेरा जो
अहमत्व है, मेरा ये जो शासन इस पर चलता है ये भी खत्म हो जाएगा। तो समुद्र के किनारे तीर्थाटन कर रही थीं। इंद्र का उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा उस समुद्र से निकला, बड़ा श्वेत रंग का, जैसे रजत का रंग होता है चांदी का, जैसे चंद्रमा का रंग होता है, ऐसा ही श्वेत रंग था उस उच्चैःश्रवा घोड़े का। इस कद्रू ने कहा, बिंता देखो देखो ये घोड़ा कितना स्वर्ण है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। बिंता ने कहा, नहीं नहीं दीदी, इसकी पूंछ काली नहीं है, ये तो पूरा सफ़ेद है, पूरा श्वेत है, पूर्ण इसका रंग श्वेत है। अब दोनों में जिद हो गई और उन्होंने दोनों ने ये जिद कर ली कि एक कहती है इसकी पूंछ, कद्रू कहती है पूंछ इसकी काली है, विंता कहती है नहीं श्वेत है। विंता सत्य कहती है। कद्रू के मन में तो एक युक्ति आई कि मैं अपने नागपुत्रों से कह दूंगी तो वो इसकी पूंछ को ढक लेंगे और इसका रंग काला कर देंगे। तो उसने एक शर्त रखी और कहा कद्रू ने, अगर विंता तुम्हारा वचन अगर मिथ्या निकला, कल वो सुबह सुबह ही निकलता था, जो अश्व था वह सुबह प्रातःकाल ही समुद्र से निकलता था। तो उसने कद्रू ने कहा, अगर ये कल प्रातः इसकी पूंछ अगर काली रही और श्वेत, तू श्वेत कह रही है, अगर काली अगर निकली तो तुझे मेरा पूर्ण जीवन दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा, तू मेरी दासी बन के रहेगी, तेरा पुत्र और तुम दोनों। कल सुबह वो दोनों बहनें गईं और वह घोड़ा निकला। तो कद्रू के जो सर्प थे, 1000 पुत्र थे सर्प, उन्होंने क्या किया, वासुकी और अनंत जी तो पहले ही जा चुके थे उसको त्याग करके, क्योंकि उसके हृदय की मलिनता को वो समझ गए थे। तो वासुकी तो भगवान शंकर की शरण में गए और उनके गले का हार बन गए, और अनंत भगवान श्री नारायण की सैया बन गए। तो कालिया, तक्षक इत्यादि इन्होंने क्या किया कि अपनी माता के आदेश से ही उस अश्व की पूंछ से लिपट गए और काली कर दी। थी तो श्वेत, जब पहले देखी थी श्वेत ही थी, जब कद्रू तो कपट के मारे कह रही थी। लेकिन जब विनता ने देखा तो उसने देखा कि वास्तविक रूप से इसकी पूंछ तो काली है, और वो सत्यवादी थी क्योंकि नारायण भगवान की विष्णु भक्त थी, वैष्णव थी। और वो मान गई कि बहन तेरी बात सत्य है, तुम्हारी बात दीदी सत्य है, और ये तो पूंछ काली है, और मैं तुम्हारी दासता स्वीकार करती हूँ, और मेरा पुत्र भी गरुण भी। तो इस प्रकार से बहुत दिनों तक ये दासत्व में रहे। दत्तात्रेय भगवान के द्वारा आए वो, और उन्होंने बड़ी कृपा की, इसने बहुत सेवा की दत्तात्रेय भगवान की, विंता ने, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि तेरा पुत्र बलवान होगा। तो गरुण बड़ी चिंता में रहते थे क्योंकि इनकी माता को कद्रू बहुत सुनाती थी, और जो सर्प भाई थे इनके इन पर बहुत जो है कष्ट देते थे, क्योंकि सर्प एक तो जाति से ही बड़े ही तीखे होते हैं, तामसी होते हैं, और फिर इन पक्षीराज का ये कोई इनका आहार है गरुड़ का सर्प, तो बड़ा ही बैर रहता था। लेकिन दासत्व के कारण ये कुछ कहते नहीं थे। तो इनको बताया, दत्तात्रेय भगवान ने बताया माता के द्वारा कि अगर ये इंद्र के यहाँ से अमृत ले आएंगे, इसमें कद्रू की भी ये शर्त थी कि तुम मेरे नागपुत्रों को अमृत ला करके दे दोगे और ये अमर हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें दासता को, तुम्हारी माता को, और तुम्हें दासता से मुक्त कर दूंगी। गरुड़ जी ने ऐसा ही किया, इंद्रलोक में गए, वहाँ पर अमृत को लाने लगे तो इंद्र और सारे जितने भी अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र ये लड़ने लगे सभी। गरुड़ जी ने एक ही प्रहार से सभी को परास्त कर दिया, और गरुड़ जी अपने चोंच पर अमृत को रख करके ले आए, और नाग जो है उसको लेने ही वाले थे। इतनी देर में इन्होंने इंद्र की ओर इशारा कर दिया, क्योंकि जानते थे अगर नागों ने ये पी लिया तो ये दुष्ट तो बहुत जो है आक्रमण फैलाएंगे, बहुत उपद्रव करेंगे और संसार को क्षतिग्रस्त कर देंगे, क्योंकि सर्पों का स्वभाव ही बड़ा तामसी है। तो उन्होंने इंद्र का स्मरण किया, इंद्र जी वहाँ आ गए और अमृत को, विष्णु भगवान भी प्रकट हो गए, अमृत को इंद्र दोबारा ले गए। तो और दासत्व से ये मुक्त भी हो गई, और नागों को अमृत भी नहीं मिल पाया। तब विष्णु भगवान ने इन्हें वरदान दिया और कहा, बेटा तू बड़ा ही भक्त है, तूने अपनी माता को दासत्व से भी मुक्त करा दिया और अमृत को भी इन दुष्टों को नहीं पीने दिया। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू चिरंजीवी हो जाएगा, तू कभी भी तेरी मृत्यु नहीं होगी। तब इन्होंने, गरुड़ जी ने कहा, भगवान मैं भी आपको एक वरदान देता हूँ कि मैं आपका वाहन बनूंगा, मैं अपनी पीठ पर आपकी सवारी बनूंगा, और मैं अपनी पीठ पर आपको जो भी भक्त बुलाया करेगा, जहाँ भी आप जाया करोगे वो यात्रा मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाल करके करवाया करूँगा, आपका वाहन बनूंगा मैं। तो इस प्रकार से गरुड़ जी भगवान के वाहन बने,
अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराया, और कद्रू को भी बाद में ज्ञान हुआ है और उसने भी बहुत भगवान की जो है भक्ति की है। भगवान ने श्राप भी दिया था कद्रू को कि नागों की जो जीभ होती है ये जीभ कई भागों में व्यक्त हो जाएगी, क्योंकि तू बड़ी ही मेरे भक्तों से द्वेष करती है। लेकिन वो भी शरणागत हो गई तो भगवान ने कद्रू को भी क्षमा कर दिया। इस प्रकार से गरुड़ जी के जन्म की कथा है ये। और बाद में फिर गरुड़ जी को भी मोह हुआ है, जो रामायण के अंतर्गत जब नागपाश से मुक्त किया है भगवान राम और लक्ष्मण जी को, तब इनको मोह हो गया और कहते हैं कि ये कहाँ भगवान है, बताओ। जो चेतन अविनाशी तत्व है, जो अनादि अव्यक्त है, वो नागों के विष से प्रभावित होकर के जीर्ण शीर्ण मरणासन पड़े हैं। ऐसे ये कौन से भगवान हैं? उनको ये मोह हो गया कि मैं पक्षीराज इनको मुक्त कर रहा हूँ, ये क्या भगवान है, कौन से भगवान है, ये तो अनित्य, जो नित्य भगवान है ये अनित्य की तरह पड़े हैं। तो उस मोह को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने काकभूषुंड जी के द्वारा इनको कथा सुनवाई, और ये भी काकभूषुंड जी कहते हैं, ये सुनते हैं। तो ये भगवान के भक्त हैं। गरुड़ पुराण की भी रचना भगवान ने ही करवाई इनके द्वारा, और उसमें बड़े ही दिव्य जन्म कर्म यातनाएं और उसके प्रभाव लिखे हुए हैं। तो ये गरुड़ जी का ये पावन चरित्र मैंने आज आपको सुनाया, इनके जन्म की कथा। और ये चिरंजीवी हैं, ये सदैव रहते हैं और भगवान के वाहन हैं। और कई देशों में तो अमेरिका का ये राष्ट्रीय चिन्ह है गरुड़ जी। बताओ, वहाँ तो हमारा सनातन धर्म है, ये ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन वहाँ गरुड़ जी जो हैं उनके जो है राष्ट्रीय चिन्ह है गरुड़। और जो प्राचीन जो राजा हुए हैं हमारे, जो समुद्रगुप्त और चित्रगुप्त इत्यादि ये हुए, इनके भी जो चिन्ह थे वो गरुड़ जी ही थे। स्तंभ के चिन्ह थे जो राष्ट्रीय चिन्ह, वो भी गरुड़ जी थे। तो गरुड़ जी का तो बहुत समय से ही, जब से नारायण भगवान है तब से ही प्रादुर्भाव है। उनकी भी पूजा कई उत्सवों में और उनमें की जाती है। उनकी कृपा हो जाए तो भगवान का दर्शन अवश्य होता है, क्योंकि साम वेदों की ऋचाओं का पाठ उनके पंखों से निकलता है। तो इस प्रकार ये गरुड़ जी का पावन चरित्र है। और आगे आपको और भी भक्तों के और जो भी कथाएं भगवान मस्तिष्क में देंगे, हृदय अंतर करेंगे, उनको सुनाते रहेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।